नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिजनौर में एक चुनावी वर्चुअल रैली को संबोधित किया है। पीएम पहले फिजिकल खुद बिजनौर जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। पीएम मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वहां के लोगों को संबोधित करते हुए सबसे पहले माफी मांगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं मांगता हूं माफी, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कुछ मुक्ति मिलने के कारण सोच रहा था कि बिजनौर से मैं चुनाव अभियान का प्रारंभ करूं, लेकिन खराब मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में और उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की प्यास से कोई भी मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। और लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम के मुखिया असाउद्दीन ओवैसी की कार पर हुए हमले को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि उनके खतरे का मूल्यांकन कराया गया है और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। ओवैसी ने सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो तुरंत ही सुरक्षा लें। सरकार के आकलन के अनुसार असाउद्दीन ओवैसी को अभी भी सुरक्षा संबंधी खतरा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस ने घटना के तुरंत बाद ही कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही यूपी पुलिस से पूछताछ पुलिस कर रही है और इसके साथ ही इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री ने तुरंत ही यूपी सरकार से रिपोर्ट भी मांगी। उनके खतरे का मूल्यांकन कराया गया और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। अमित शाह ने घटना का ब्यौरा देते हुए कहा है कि जब ओवैसी का काफिला सिजारसी टोल प्लाजा पर पहुंचा तो 2 अज्ञात लोगों ने उनके काफिले पर गोली चलाई। आईपीसी की धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। गृह मंत्री ने आगे ये भी कहा कि ओवैसी का हापुड़ जिले में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उनके आंदोलन की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को पहले नहीं भेजी गई थी। घटना के बाद वो सुरक्षित दिल्ली पहुंचे। एआईएमआईएम के प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी की कार पर हापुड़ जिले में 3 फरवरी की शाम को गोलीबारी की गई थी। दरअसल ये घटना उस वक्त हुई जब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में शरीक होने के बाद लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कब्रिस्तान का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरी राष्ट्रीय लोकदल पर बड़ा हमला बोला है। मुजफ्फरनगर की एक जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि हम अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन का विकास करेंगे। सपा और लोकदल के लोगों को कब्रिस्तान का विकास करने के लिए भगवान ने पैदा करके भेजा ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझसे एक सेक्युलर नेता ने कहा था कि आप सिर्फ तीर्थों की बात करते हैं और क्यों करते हैं। मैंने कहा हमारी जहां आस्था होगी हम वहीं काम करेंगे। हम अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन का विकास करेंगे। सपा और लोकदल के लोगों को कब्रिस्तान का विकास करने के लिए भगवान ने भेजा है। और सीएम योगी ने आगे ये भी कहा कि सुख तीर्थ के विकास के लिए हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया है। त्रेता युग की याद को ताजा करने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है और फिर करेंगे भी क्यों नहीं। पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी बिना रुके, बिना थके और बिना झुके हर तीर्थ स्थल का विकास कर रही है। मुजफ्फरनगर से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बिजनौर में भी एक जनसभा को संबोधित किया था, जहां उन्होंने डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जनता को हर सुविधा डबल और ट्रिपल तरीके से दे जाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि याद करिए कि आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत क्या हुआ करती थी। हर पर्व के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के बाद महीनों तक कर्फ्यू चलता था। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 58 सीटों के लिए वोट 10 फरवरी को डाले जाएंगे। सूबे की सियासत में अब चुनावी जंग भी तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वार पलटवार का दौर बदस्तूर जारी है। कई सीटें ऐसी हैं जहां दिलचस्प जंग देखने को मिल रही है और ऐसे में आपको बता दें कि यूपी चुनाव में एक सीट ऐसी भी है जहां जंग शाही है। हम बात कर रहे हैं रामपुर की, जहां पर 2 राजघराने आमने सामने हैं इस बार और इस सीट से मोहम्मद आजम खान और रामपुर के नवाब काजिम अली उर्फ नावेद मियां उनके बीच चुनावी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार में मोहम्मद आजम खान का क्या रुतबा था, ये किसी से छुपा नहीं है।
एक बार फिर अपनी भैंस चोरी होने पर उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट, सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को ढूंढने के लिए भेज दिया था। जेल में होते हुए भी आजम खान का राजनीतिक रसूख बरकरार है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उन्हें रामपुर सीट से टिकट दिया है। दूसरी ओर काजिम अली खान को कांग्रेस ने टिकट देकर मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी की ओर से आकाश सक्सेना भी रण में शिविर लगा चुके हैं, जिनकी पहचान भ्रष्टाचार विरोधी की है। लेकिन इस सीट पर लड़ाई काजिम अली और आजम खान के बीच है। और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में फतेहाबाद में एक दिव्यांग मतदाता ने आरोप लगाया है कि पोलिंग पार्टी ने उसका वोट अपने आप डाल दिया। इसके बाद वो ग्रामीणों ने जमकर वहां पर हंगामा किया। इसकी सूचना पाकर अधिकारी भी गांव पहुंचे और एक वायरल वीडियो में एसडीएम को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि एक वोट से कुछ नहीं होता। इस मामले को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाया है और उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, वृद्धों और दिव्यांगों से वोट डालने में धांधली के मामले में फतेहाबाद विधानसभा में पोलिंग पार्टी पर मतदाता की इच्छा के विरुद्ध खुद ही मनमाना वोट डालने का गंभीर आरोप लगा है। चुनाव आयोग तत्काल कार्रवाई करे। सपा गठबंधन के सभी समर्थक और कार्यकर्ता वोटिंग के समय पूरी निगरानी रखें। दरअसल चुनाव आयोग ने 80 साल के अधिक आयु वर्ग बुजुर्गों को और दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की है। ये प्रक्रिया रविवार से शुरू की गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि इस चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों अंकों से पहले ही निपट जाएंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास के नाम पर अपना पहला रिकॉर्ड तोड़ेगी और उससे भी ज्यादा सीट इस बार जीतेगी। उप मुख्यमंत्री रविवार को गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में प्रज्ञान स्कूल में आयोजित एक चुनावी सभा में संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रज्ञान स्कूल में आयोजित सभा में बीजेपी उम्मीदवार धीरेन्द्र सिंह के लिए वोट मांगा है। उन्होंने कहा है कि इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता सपा, बसपा और कांग्रेस को जवाब देगी। उन्होंने कहा कि ये तीनों ही दल 3 अंकों से पहले ही सिमट जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी और पहले से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। दिनेश शर्मा ने कहा है कि बीजेपी हमेशा सबका साथ, सबका विकास के फॉर्मूले पर काम करती है, लेकिन कुछ पार्टियां समाज को जातियों के नाम पर बांटना चाहती हैं। उन्होंने जनसभा में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि किस तरह से बिना भेदभाव के पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा समाज, सर्व समाज हमारे साथ है और हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमें विकास के मुद्दे पर ही बहुमत देगी। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से करीब 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कोरोना वायरस से 2779 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जो रविवार को बुलेटिन जारी किया गया है, उसके अनुसार आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 2779 नए मामले सामने आए। साथ ही राज्य में अभी तक कुल 20,44,517 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। तो वहीं संक्रमण से 15 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,318 हो गई। बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में लखनऊ, वाराणसी, हरदोई, चंदौली और बलिया में संक्रमण से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, गोंडा और बस्ती में 1 मरीज की मृत्यु हुई। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 7,117 मरीज संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं और राज्य में अभी तक कुल 19,93,043 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव घोषित होने के बाद अब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिजनौर में फिजिकल रैली को संबोधित करने वाले थे। हालांकि अब पीएम मोदी की फिजिकल रैली वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। दरअसल खराब मौसम की वजह से उनका फिजिकल रैली का कार्यक्रम रद्द किया गया। तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने पीएम मोदी के फिजिकल रैली के रद्द होने पर तंज कस दिया है। बता दें कि जयंत चौधरी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी की रैली को लेकर निशाना साधा है। जयंत चौधरी ने लिखा है कि बिजनौर में धूप खिल रही है, लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। जयंत चौधरी ने बाकायदा गूगल पर बिजनौर के मौसम की जानकारी के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिसमें लिखा गया कि बिजनौर में धूप खिली रहेगी। इसी बीच बता दें कि पीएम मोदी की बिजनौर रैली वर्चुअल मोड में की गई, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले माफी मांगी। फिर उन्होंने कहा
कि मैं माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कुछ मुक्ति मिलने के कारण सोच रहा था कि बिजनौर से मैं चुनाव अभियान का प्रारंभ करूंगा, लेकिन खराब मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर निकल नहीं पाया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वादों और दावों का दौर चल रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सहारनपुर में कहा है कि समाजवादी पार्टी की गठबंधन सरकार बनी तो पुरानी पेंशन की राशि जारी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों से भी बड़ा वादा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि 15 दिन में कॉर्पस फंड बनाकर गन्ना भुगतान को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि हर फसल के लिए उनकी सरकार में एमएसपी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं मंडियों को भी ऑर्गेनाइज करने का वादा अखिलेश ने सहारनपुर में किया। अखिलेश यादव ने कहा है कि ललितपुर से सहारनपुर तक फर्जी पोस्टल बैलेट वोट के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने कनिष्ठ कर्मचारियों के पहचान पत्र ले लिए हैं। हम इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि जितना बड़ा भाजपा नेता उतना बड़ा झूठ। खुद को भगवान मानते हैं बीजेपी नेता। अखिलेश यादव ने भी कहा कि व्यवसायियों और कारीगरों की सहायता और समर्थन के लिए एक लड़की शिल्प विकास निर्यात संवर्धन फर्म का गठन किया जाएगा। सपा उनके स्वस्थ और सामाजिक सुरक्षा के लिए नीति लाएगी। बीजेपी लगातार झांसा दे रही है और झूठ बोल रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि यूपी में महिलाएं सबसे सुरक्षित।